हेलो एंड वेलकम। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्री हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन हो चाहे यूएसए हो, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो रसिया की अर्निंग है ऑयल एक्सपोर्ट से, उसको कम किया जाए ताकि रसिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए और जो रसिया फंडिंग कर रहा है यूक्रेन वॉर में वो ना कर पाए। और इन सारी चीज़ों में एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा सामने आया है कि $60 पर बैरल का जो कैप है वो यहाँ पे लगाया जाएगा। मार्केट कैप को लेकर यूरोपियन यूनियन में भी डिवीजन देखने को मिला है। कुछ देश यहाँ पर हैं जो चाहते हैं इसका प्राइस कैप $30 के पास हो। तो चलिए देखते हैं इस पूरे टॉपिक को और इसका इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो वेस्टर्न कंट्री हैं इनका मेन एम यही है कि जो रसिया की अर्निंग हो रही है ऑयल एक्सपोर्ट से, उसको कम किया जाए ताकि वो जो इन्वेजन कर पा रहा है यूक्रेन में वो ना करे। और इस प्राइस कैप का जो इफेक्ट है वो 5 दिसंबर से होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये प्राइस कैप है क्या और ये कैसे वर्क करता है। प्राइस कैप बेसिकली G7 कंट्री के द्वारा लाया गया है। उन्होंने ये बोला है कि वो देश जो अभी भी रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं उन पर G7 यूरोपियन यूनियन मिलकर एक प्राइस कैप लगा देंगे। तो मान लो इन्होंने प्राइस कैप लगा दिया $60। तो इनका ये कहना है कि भारत हो चाइना हो जितने भी देश अगर वो रसिया से ऑयल खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन उनको इस प्राइस से ज्यादा नहीं पे करना चाहिए और इसी को बोला जा रहा है प्राइस कैप। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आएगा मन में कि कोई देश इसको क्यों फॉलो करे। मान लो यूएस अगर भारत को कहता है कि आप इस प्राइस कैप को फॉलो करो, तो भारत को क्या जरूरी है इसको फॉलो करना। बेसिकली क्या होता है, रसिया से जो भी ऑयल सप्लाई किया जाता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जो ज्यादातर सर्विस हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज का यह कहना है कि आप अगर इस प्राइस कैप को नहीं फॉलो करते हैं तो हम आपको ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब कि मान लो भारत ऑयल मंगवाता है रसिया से और हम अभी भी $65 पे करते हैं रसिया को, तो हमने यहाँ पर क्या हुआ, इनकी बात नहीं मानी वेस्टर्न कंट्रीज की। तो वेस्टर्न कंट्रीज क्या करेंगी, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है वो हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये बोला गया है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कि आपको ये प्राइस के फॉलो करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि $16 का मुद्दा कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये मार्केट प्राइस कैप कितना होना चाहिए। तो अभी के लिए लगभग ये कह सकते हैं डिसाइड कर दिया गया है और ये होने वाला है $60। मतलब कि भारत चाइना जो भी देश जो रसिया से तेल खरीदना चाहते हैं उन्हें $60 से ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी भी बातचीत चल रही है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि कुछ देश पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये जो देश हैं वो कह रहे हैं कि ये प्राइस कैप और कम होनी चाहिए। तो इनके बीच में ही आपस में सहमति नहीं बन पा रही है और 5 दिसंबर से ये प्राइस कैप लागू है, तो इससे पहले पहले इनको ये सहमति बना लेनी है। आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि जो भी करंट मार्केट होगा उससे प्राइस कैप 5% नीचे ही होगा। मान लो अगर 100 बैरल पर डॉलर चला जाता है क्रूड ऑयल, तो यहाँ पर मिनिमम 5% नीचे होना चाहिए, 95 के नीचे ही प्राइस कैप होना चाहिए। ऐसा इनके द्वारा मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। इस समय अगर आप देखोगे तो आपको ब्रेंट क्रूड जो है वो 85 के अप्रोक्स मिलेगा, तो उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है $60। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं उनके अंदर ही सहमति नहीं बन पा रही है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये देश क्या कह रहे हैं कि ये प्राइस कैप और भी कम होनी चाहिए, जैसे $40 हो, $50 हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे कि ग्रीस हो गया। ग्रीस कह रहा है कि आप प्राइस कैप बढ़ा दो, $70 तक कर दो। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ग्रीस जैसे देशों को ट्रांसपोर्टेशन से काफी ज्यादा मुनाफा होता है। ये लोग इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर हर एक देश अपना इंटरेस्ट देखना चाहेगा। ग्रीस को लगेगा कि ये प्राइस कैप यहाँ पर बहुत ज्यादा नीचे हो गया तो कोई भी देश उसको फॉलो नहीं करने वाला और इनकी जो सर्विसेज हैं वो यूज नहीं किए जाएंगे
और इसलिए उनको नुकसान होगा। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि वेस्टर्न कंट्री आपस में अपने आप में ही सहमति नहीं बना पा रही हैं। अब क्वेश्चन है कि रसिया इन सब चीज़ों के बीच क्या कर रहा है। तो रसिया ने ये साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई देश इस प्राइस कैप को फॉलो करेगा तो हम उस देश को ऑयल नहीं देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, अगर भारत प्राइस कैप को फॉलो करते हुए और $60 पर बैरल पेमेंट करते हैं तो उस केस में हो सकता है कि रसिया हमें ऑयल देने से मना कर दे, क्योंकि रसिया ने पहले ही बोल दिया है कि हम आपको ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे अगर आप प्राइस कैप को फॉलो करते हो। तो यहाँ पर रसिया और चाइना ये कह रहे हैं, अगर वेस्टर्न कंट्री हमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, हम अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन जो फ्लीट टैंकर्स हैं, एक्चुअली बताया जा रहा है कि बहुत पुराने पुराने टैंकर्स अभी भी रसिया के पास पड़े हुए हैं, तो उन टैंकर्स का इस्तेमाल करके ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जैसे कि प्रेजेंट में आपको पता है वेनेजुएला, ईरान, इनके ऊपर भी सैंक्शन लगाए गए हैं। तो इसका मतलब क्या, ये ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करते हैं? ये देश भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ब्लैक तरीके से करते हैं, ऑफिशियल तरीके से नहीं करते हैं। तो रसिया का भी यही कहना है कि यूरोपियन यूनियन अगर हमें सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवाएगा, इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से करने लग जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रोसेस जो है ये बहुत टाइम टेकिंग है। अब क्या है कि रसिया से अगर कोई ऑयल आना है तो काफ़ी लंबी दूरी तय करता है, तो उसके लिए जितना फ्लीट टैंकर वगैरह चाहिए वो 4 गुना ज़्यादा चाहिए होता है नॉर्मल प्रोसेस के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या है कि उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब क्वेश्चन है कि भारत इसको फॉलो करेगा कि नहीं। देखो यहाँ पर जिस तरीके के स्टेटमेंट आए हैं मिनिस्टर्स के, उनका यही कहना है कि भारत नहीं रुकने वाला, क्योंकि भारत का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो हम रसिया से ऑयल ज़्यादा मंगवाने लगे हैं, क्योंकि रसिया हमें कई प्रकार के डिस्काउंट ऑफर करता है, और जितना हमें डिस्काउंट मिलेगा ऑयल पर वो भारत के लिए, इकोनॉमी के लिए उतना ही अच्छा है। तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं भारत इस प्राइस कैप को फॉलो नहीं करने वाला। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि क्या $60 के कैप की वजह से रसिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कई सारे एक्सपर्ट का मानना है कि नहीं, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि अभी जो रसिया ऑयल सेल कर रहा है $25, $30 कम प्राइस पर सेल कर रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का इस समय प्राइस $85 है, और $85 पर मान लो हमें $30 का डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ प्राइस कितना पड़ा भारत को? $55। तो प्राइस कैप के तो और नीचे हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें रसिया ऑलरेडी प्राइस कैप से नीचे प्रोवाइड करवाने के लिए रेडी है, तो हमें प्राइस कैप क्यों फॉलो करना है? तो ये जो $60 का प्राइस कैप जो ये लगाया गया है, तो उससे रसिया के फाइनेंस के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ पर वेस्टर्न कंट्री बहुत ज़्यादा असर डालना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये प्राइस कैप को और नीचे ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ जो देश हैं जैसे पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, उनके द्वारा मांग की गई है कि प्राइस कैप को $30 किया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूरोप की कुछ कंट्री चाहती हैं कि प्राइस कैप इतनी नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज उन देशों का नुकसान होगा। अब देखना यह है कि ये 5 दिसंबर को मंडे को किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है।